मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के और एक बहुत ही उपयोगी एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये एपिसोड एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्चुअली अलग अलग मंचों पे लोग मुझे इत्तेफाक है कि बार बार एक तरह का सवाल पूछ रहे हैं और जिसका मैं एक्चुअली इस एपिसोड द्वारा जवाब देना चाह रहा हूँ। तो ख़ास करके एसिडिटी, अल्सर और बवासीर, भगंदर, इन चीज़ों से आजकल लोग बड़े पीड़ित हैं और उसके लिए आयुर्वेदिक इलाज बताई है। ये काफ़ी लोग मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछ रहे हैं, तो एक ही एपिसोड में मैं सब रैप अप करने की, सब कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब चाहे अल्सर हो, चाहे बवासीर हो, चाहे भगंदर हो या पेट की चाहे कोई दूसरी परेशानी क्यों ना हो, सब में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। नंबर 1 है कॉन्स्टिपेशन, यानी शौच सही से ना होना। वो सबसे पहले ये जड़ मूल में ये कारण होता है इन सारी तकलीफ़ों के पीछे। तो इसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए खास करके आप पानी ज़्यादा पीजिए और फाइबर वाली चीज़ें, खास करके सब्जियां और सलाद वगैरह आपके खान पान में ऐड कीजिए, उससे शौच इजीली होगा। इसबगोल भी ले सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। कुछ भी कर लें उनको सही से शौच नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मूत्र जो है, गौमूत्र है, और गौमूत्र से भी ज़्यादा स्वमूत्र जो है वो इसमें बड़ा रामबाण है। पूरे विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है कॉन्स्टिपेशन के लिए। सबसे बढ़िया अगर कोई दवा है तो सुबह स्वमूत्र लेना। सुबह उसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत की मूत्र थोड़ी सी जाने देनी है, बीच की लेनी है और एंड की जाने देनी है, और कुछ सोचना नहीं है। और सुबह सुबह पहली जो मूत्र है वो खाली पेट एकदम से ले लेनी है, और 1 घंटे तक उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ये एक दिन में एक बार करते हैं तो आप कुछ दिनों बाद आप देखने लगेंगे आप बड़े इजीली पेट साफ हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन जो है, जो भी स्वमूत्र सुबह लेता है उसे कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता है। कॉन्स्टिपेशन को आप भूल जाए। उसके अलावा इन सारे प्रॉब्लम्स में, अल्सर हो, बवासीर हो, भगंदर हो, पेट की और कोई भी समस्या हो, दूसरी चीज़ बड़ी कॉमन होती है एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए खास करके आपको खान पान का ध्यान रखना है। मसालेदार तला हुआ नहीं खाना है। डेड फूड जो है, बिस्किट वगैरह, पुराना खाना, वो नहीं खाना है। फ्रेश खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और ख़ास करके इसमें जड़ी बूटियां मैं आपको बताता हूँ। वो खास करके मैंने देखा है गूलर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और भूमि आंवला इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें धनिए की जो पाउडर होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। या फिर अगर आप धनिया यूं ही कच्चा खा सके तो भी ये तीनों, और बिल्वी पत्र, ये एसिडिटी के लिए, ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो एसिडिटी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और अगर स्वमूत्र लेने में आप सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो आप एरंड का तेल ले सकते हैं रात को सोने से पहले 1 चम्मच। अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो वैद्य की सलाह से 2 चम्मच तक भी लिया जा सकता है सोने से पहले पानी के साथ। तो वैसे सुबह शौच अच्छे से हो जानी चाहिए। त्रिफला भी लीजिए साथ में। काफ़ी बार लोगों को त्रिफला से लाभ नहीं होता है, तो ऐसे में सनाए भी ले सकते हैं आप। लेकिन सनाए का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सनाए की लोगों को फिर लंबे समय में आदत पड़ जाती है। ये सनाए का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन स्वमूत्र में इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा था कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भूल जाना है तुरंत, तो स्वमूत्र लीजिए।
अब कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी हम लोगों ने कवर किया। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है, अल्सर हो या बवासीर हो या भगंदर हो, वो तीसरी चीज़ है ऐसी कोई जड़ी बूटी लेना जो कि ज़ख़म को ठीक करे। और ऑब्वियसली इसके लिए उसका बड़ा कीटाणुनाशक होना ज़रूरी है। तो ऐसी वनस्पति मैं आपको बताता हूँ, वो भांग के पत्ते आप लीजिए। भांग के पत्ते अगर आप 2-3 पत्ते सुबह चबा चबा करके खाते हैं, अगर आपके आसपास फ्रेश पत्ते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपके ज़ख़म ठीक करेगी। और अगर खून भी बहता है साथ में तो वो भी बंद हो जाता है। और ये हर तरह के अल्सर को दूर करता है और ज़ख़म को ठीक करता है। साथ ही साथ भूमि आंवला का सेवन कीजिए और गोरखपुंडी का सेवन कीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें। साथ ही साथ आप भृंगराज का सेवन कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पे भी ज़ख़म हो गए हैं और या मस्से हो गए हैं, तो आप उन सबको ठीक करने के लिए विधारा के पत्ते या विधारा के पत्तों का चूर्ण बना करके भी आप लगा सकते हैं। उससे तेज़ी से ज़ख़म ठीक होते हैं। और साथ ही साथ आप छाछ का भी प्रयोग कीजिए, जिससे कि एसिडिटी ना हो, ठंडक हो, और इससे छाछ और मट्ठे से भी बहुत फ़ायदा होता है। ये सारे प्रयोग जो है वो अल्सर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बवासीर भगंदर सब में एप्लीकेबल है। और शुरुआती अगर आपके स्टेज हैं तो ये तुरंत कीजिए, और तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। नहीं तो इतने इन चीज़ों को मैंने ख़राब हो जाते हुए सिचुएशन देखा है, और फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, और इतना ख़राब परिस्थिति हो जाती है मरीज़ की कि ना मरीज़ बैठ सकता है, ना सो सकता है ढंग से, ना काम कर सकता है, और वहाँ पे छूने भी नहीं देता है। और काफ़ी बार मॉडर्न मेडिसिन में भी वहाँ पे इंजेक्शन जैसी एक चीज़ होती है, जिसके द्वारा अंदर उसके ट्यूब डाल करके और अंदर की भी हील करना होता है, तो भी वो चीज़ अंदर डालनी पड़ती है और ट्यूब घुसानी पड़ती हैं, जिससे कि ज़ख़म ठीक हो जाए। और लेटर एकदम एडवांस स्टेजेस में उनके पास स्टेपल करना, उस एक तरह का ऑपरेशन होता है, वही उसका इलाज है, जिसका 70-80 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचना हो तो ये जो मैंने सुझाव बताए हैं वो वैद्य के परामर्श से आप करेंगे तो आपको बड़ी तेज़ी से लाभ होगा। और फाइनली इन सब प्रॉब्लम्स में मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स में एक कॉमन चीज़ है, ज़ख़म का ठीक ना होना। तो काफ़ी बार जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है, ये भी खास करके मैंने देखा है। तो आप एक बार आपका डायबिटीज़ भी चेक करवा लीजिए। फास्टिंग शुगर जो है वो 90 के आसपास होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो साथ ही साथ आप डायबिटीज़ को नियंत्रित कीजिए, उसके बगैर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये भी एक मेरा अनुभव था, ऑब्जर्वेशन था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त।